आस लीजिए, आप जो मर्जी करो, पगड़ी उतार के ये उतार दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये उतरवाने की तैयार है, पर ये नहीं। ये जान से ज्यादा प्यारी है। किसी सरदार जी को पग की हाथ लगाना गुरुओं के सम्मान के खिलाफ माना जाता है और ऐसा ही एक मामला दिल्ली के आगे शुरू कर दी। विकासपुरी का ये वही भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास की ये घटना है, जब एक यहां पर वाहन चालक जब यहां पर पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी स्कूटी में आया तो उसी दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल का जो टैंक है वो आप खोल लीजिए, और उसके बाद जब उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी को ये कहा तो उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी करने लगा, और बदतमीजी इस कद्र यहां तक उतराई कि उन्होंने जो सरदार जी थे उनकी पग को हाथ लगाया और उनके परने को उतारने की कोशिश की। जबकि सिख समुदाय में जो परना है या पगड़ी है उनको गुरुओं का सम्मान कहा जाता है, और ऐसे में यहां पर हंगामा होने लगा और पेट्रोल पंप पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो हंगामा यहां पर ना करें, लेकिन लोगों की यहां पर जो डिमांड है कि पेट्रोल पंप के यहां पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए और जो आरोपी कर्मचारी है यहां पर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने गुरुओं के सम्मान पर हाथ डाला है और उन्होंने परने पर और पगड़ी पर हाथ डाला है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर जिनके साथ ये घटना हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि गर्दन उतरवा लेंगे लेकिन पगड़ी पर हाथ नहीं आने देंगे, पगड़ी पर कोई आंच नहीं आने देंगे, यही सब इनकी मांग है। इसीलिए यहां पर सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय से लोग इकट्ठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको जल्द से जल्द नीचे उतारा जाए। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे जिनके साथ ये घटना हुई है उनसे हमने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटना हुई है। आपका क्या नाम है? ये पेट्रोल पंप है विकासपुरी का, परमजोत सिंह बोल रहा हूँ मैं, डेली यहाँ पे आता जाता। अच्छा, और कुछ बहुत गलत बिहेवियर करता है, जिसके वजह से अब मैंने पेट्रोल डलवाया, जो कि मैंने लॉक खोलने को कहा उसको, उस बंदे ने लॉक नहीं खोला मेरा। 324 का पेट्रोल डलवाया और 320 पे ही वो लॉक खोलने के बाद वो बाहर पेट्रोल सारा बिखर गया। उसके बाद मेरी बहसबाजी हुई है, तो बहसबाजी में इनके पीछे से दूसरे स्टाफ आए हैं, सारों ने पकड़ा है मेरे को, यहाँ पे मारा है। ये आँख देखो, ये आँख से स्टील का पगड़ी उतारी है। फिर एक पाजी ने मेरे को, सरदार जी ने, इन्होंने मेरे को आके बचाया, तो इनके पीछे भी इनकी पग वग उतारी है और मारपीट जो भी इनको की है इन्होंने, पूरे स्टाफ ने। और अब 3 बंदे थे सामने जो इन्होंने हाथापाई की है, बाकी तो इधर उधर हो गए। एक तो सुपरवाइजर सुनील का नाम है और एक लंबू है, ये सारे यहाँ पे ही चढ़े हुए हैं, तीनों के तीनों अंदर कैद हुए पड़े हैं, इनको बाहर निकलवा दो बस। अरे किस बात को लेके बहस हुई थी? बहस कोई बात की नहीं हुई थी, मेरे से हुई थी लड़ाई तो पेट्रोल के पीछे। बस पाजी ने मेरे को बचाया था, क्योंकि वो 12-15 लड़के थे, बंदे स्टाफ पूरे, उन्होंने मेरे को मारा पहले, तो उनके चक्कर में इन्होंने मेरे को छुड़वाया, तो इनको भी, इनका भी परना वरना उतार दिया उन्होंने। तो इस बात पे पेट्रोल लेके क्या बहस हुई थी, किस वजह लेकर? भैया आप पेट्रोल डलवाओगे 324 रुपए का, जहाँ पे लोग होना है वहाँ पे लोग खुलेगा नहीं। जब लोग खोलने को कहा है तो मैंने पेट्रोल निकाला बाहर, तो पेट्रोल बिक रहा है, तो वो भी मेरी मेहनत का है ना, 1-2 रुपए का, कोई हराम का थोड़ी है, तो वो भी तो मैं अपने टंकी में डलवाऊंगा। तो उसके पीछे वो कह रहा है कि मेरे को लॉक खोलना मत सिखा। तो यही इनका पेट्रोल का जो होता है सिस्टम विस्टम जो भी चलाने का बहुत गलत है इनका, 3-4 जनों का स्टाफ का। मतलब जो यहाँ पर स्टाफ था उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की और उसका जब आपने जवाब दिया तो उन्होंने मारपीट की है। और दूसरी बात, जब पाजी ने मेरे को छुड़ाया है तो इनसे भी मारपीट की है, इनकी भी पग हाथ लाया, बल्कि इन्होंने कोई गाली गलौच नहीं की, ये तो छुड़वाने ही आ रहे थे। इन्होंने कहा कि क्यों मार रहे हो, छोड़ो लड़ाई, तो उनको भी बीच में पड़ गए कि ये भी सरदार को छुड़वाने आ रहा है, लड़ाने आ रहा है। आपने पग पहनी हुई थी? नहीं, परना पहना हुआ था। परने को हाथ लगाया? हाँ लगाया, बल्कि बालों का हाथ लगाया। क्या जनाब है सर, ये ना इनका यहाँ का रोज का ड्रामा हो रखा है, यहाँ पर रोज का ड्रामा हो रखा है। ये सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप चलता है और सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी इसी पेट्रोल पंप में होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को बोलने का तमीज है नहीं एक पैसे की बंदे को बोलने की। आपके पग को हाथ लगाया सर? मुझे हाथ इसलिए लगा, मैं सर ये इन्होंने पेट्रोल डलवाया, इन्होंने इनसे क्या बात हुई मुझे नहीं पता, मैं पीछे खड़ा था, ठीक है सर। इन्हें आया, इन्होंने पकड़ लिया मारने के, तो मैं गया, सिर्फ बैग अपनी खड़ी की, मैं गया इन्हें छुड़ाने के लिए। पहले इनका पन्ना उतार दिया, मैं ठीक है बच्चों कोई नहीं हो जाता, लड़ाई में हो गया। फिर इनको साइड में मारने लग गए, फिर मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो, उन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया, सबसे पहले मेरे पन्ना उतारे उन्होंने।
परना उतारा। हाँ जी, हाँ, अरे बोलते ना, पहले मेरा परना ही उतारा उन्होंने, ये रहा परना मेरा। और कितने बंदों ने मारा आपको ये भी बताओ। अरे भाई यार, ये स्टाफ यार 15 से पूरा ऊपर पेट्रोल बंदे, का स्टाफ था जिन्होंने 15 से इनको ऊपर मारा बंदे। पूरा मैं पेट्रोल वाला अकेला क्या स्टाफ करूंगा उसमें, मारा। बताओ। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आज से 5-6 साल पहले एक निर्भया का कांड हुआ था। फिर लोगों ने बोला था कि हेल्प में बंदे एक दूसरे करते हैं। जब ये बंदा ये बचाने के लिए यहाँ पर है, उसके बावजूद एम्प्लॉय इस दूसरे बंदे को, तो फिर बंदा किसकी हेल्प करेगा? आप बता दो, आप रास्ते में अगर जा रहे हो तो आपके कोई इंसिडेंट हो तो बंदा हेल्प करे, तो वो भी मार खाए, तो फायदा क्या कर रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदर बिहार के रहने वाले हैं, तिलक नगर के निवासी हैं। और ये नहीं है कि यहाँ पे आजकल के आ रहे हैं, जबकि इतने छोटे के थे ना, तब से पेट्रोल डलवाने आते हैं। और हम ना डलवाए ना पेट्रोल पंप, तो सालों के चलेंगे नहीं है पेट्रोल पंप। जो ये पेट्रोल पंप में चोरियां करते हैं, और ये चोट यार, आप क्या चश्मा लगवाऊं आपके लिए? ये आंख मेरी फूटी हुई दिख नहीं रही, ये निशान आपको दिख नहीं रहे, तब भी मतलब जानबूझ के पूछ रहे आप। पकड़े उतार दे, तुम कह रहे हो कहाँ लगी है? सेंटीमेंट हेलो, यहाँ पे सर एक मिनट सुनो सर, यहाँ पे कांस्टेबल थे एक, वो मेरे को कह रहे हैं आप थाने चल के बात करो। हम थाने बात चल के क्यों करेंगे? उन्होंने बोला कि भाई सुनो, आपस में 4 भाई होते तो लड़ाई झगड़े होते हैं, 4 भाइयों के लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई एक दूसरे को मारते हैं, 15-15 भाई आ जाते हैं मारने के लिए। ये हमारे कांस्टेबल जी की वर्डिंग है। जब चलो 4 भाई की लड़ाई हुई, दूसरा भाई छुड़ाने आया तो इसको भी मारेंगे? आप सुनो ना, यानी आज के हेल्प कोई हेल्प का मतलब कोई वो नहीं है। बकरी गले सिक्की दी, पग को हाथ नहीं लगानी चाहिए थी। पगड़ को हाथ सर, पग को हाथ, आप नीचे जो मर्जी करो, आज कुछ नीचे आप जो मर्जी करो, पगड़ी उतार के ये उतार दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये उतरवाने के तैयार हैं, पर ये नहीं, ठीक है? चेक करवा दो, ये जान से ज्यादा प्यारी है। चेक करवा दो, ठीक है सर, को, और साथ और ही कुछ नहीं आपके सामने अरेस्ट करवाते हैं। आपके सामने अरेस्ट करवा देंगे। क्या वो कहते लेके आ रहे हैं, पंप वाले फुटेज से क्लियर हो गया। डल गया बाद में कंप्लेंट की, उसमें हल्ला गुल्ला कराया मैंने, तो तिलक नगर के रहने वाले परमजीत सिंह का कहना है कि वो यहाँ पर जब पेट्रोल पंप पर जब पेट्रोल डलवाने के लिए आए, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उनके साथ न केवल बदतमीजी की, बल्कि उनके परने पर हाथ मारा, और उनके साथ जो उनके साथी उनके बीच बचाव के लिए आए, उनकी पग पर भी हाथ मारा। और साफ तौर पर यहाँ पर परमजीत सिंह का कहना है कि वो गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन पग पर आंच नहीं आने देंगे। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। जो सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, जो सारी घटना रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद सारी स्थिति साफ हो पाएगी, और दिल्ली पुलिस भी ये साफ कर पाएगी कि आखिरकार कैमरे में जो घटना हुई है, उसके बाद असल गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अब पुलिस ने इस भारत पेट्रोल पंप से एक जो कर्मचारी है, जो आरोपी कर्मचारी जिसने ये हरकत की है, उसको हिरासत में ले लिया, और बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस आरोपी कर्मचारी को यहाँ से हिरासत में लिया, क्योंकि भीड़ यहाँ पर काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। सिख समुदाय से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं, वो काफ़ी यहाँ पर संख्या में इकट्ठे हो गए, और उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जिसने सिख समुदाय का सम्मान नहीं किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए पहुंची, तो उस दौरान यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस पेट्रोल पंप को बंद करा दिया है। यहाँ पर किसी प्रकार से किसी गाड़ी को यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है। बैरिकेड्स आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है, ताकि ये साफ हो सके कि पेट्रोल पंप पर जब यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए जब पीड़ित पक्ष यहाँ पर आया